राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि कामदा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और मनुष्य के सभी पापों को नाश करने वाली मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के अनुसार ललिता नामक गंधर्व कन्या ने इस व्रत के प्रभाव से अपने राक्षस बने पति ललित को पुनः दिव्य रूप वापस दिलाया था। इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि यह एकादशी सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह उपवास करने से मनुष्य की चेतना शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तीनों लोकों में इस एकादशी को सर्वोत्तम एकादशी बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों है। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल यह एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल ही है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की कौन सी कथा है। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्रेम करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललित का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें और देखने मात्र से डरा देने वाला हो गया था। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत ही चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े ही दयालु थे। उस दुखियारी को देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश मुझे दीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो कि सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने भर से क्षण भर में ही उसके सभी पाप दोष दूर हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के सामने ही भगवान वासुदेव से अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का
राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी द्वारा बताया गया कि ललिता के इतना कहते ही ललित का पूरा पाप दूर हो गया। अब उसको अच्छा रूप मिल गया, उसका राक्षस रूप चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों और पिशाचत्व आदि सभी दोषों का नाश करने वाली है। सभी को इस एकादशी के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आप सभी को यह एकादशी की कथा कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।